नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का ये फैक्ट है सिंगापुर का। और इवन मैं बहुत सारी वीडियोस में बता रहा हूँ, मेरी आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं सिंगापुर से रिलेटेड। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाऊंगा कि किसी भी कंट्री में जाने से पहले उसकी रिसर्च ज़रूर करें। ये नहीं है कि वो चला गया तो मैं भी चला जाऊँ। आपके डेस्परेशन के कारण आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम और लाखों रुपये वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये दोनों स्टूडेंट हैं और इनकी मैं प्रोफाइल, ऐसी जो प्रोफाइलें हैं, अगर मुझे 100 लोग मिलने के लिए आते हैं तो उसमें 10-15 लोगों की ऐसी प्रोफाइल्स होती हैं। तो दोनों बच्चे नॉन मेडिकल के पढ़े हुए हैं, नॉन मेडिकल 12th की हुई है और परसेंटेज 82-85%। और कंट्री में कहाँ जाकर आए हैं? सिंगापुर में। तो ये देखिए कि ऐसी स्टूडेंट्स को फॉरेन में फ्री स्टडी के भी ऑप्शंस हैं। फ्री स्टडी, मैं पहले बता रहा हूँ, फ्री स्टडी के जब तक आप अपनी रिसर्च नहीं करेंगे आप लोगों के साथ ऐसा होता रहेगा। उसके पीछे रीज़न क्या है कि हम डेस्परेट हैं फॉरेन जाने के लिए। फॉरेन की लाइफ सबसे डिफिकल्ट लाइफ है, फॉरेन में जाना सबसे ईजीएस्ट है। मैं फिर बता दूं, बहुत ईजी है जाना, लेकिन वहाँ की लाइफ बहुत टफ है। चाहे मैं सिंगापुर की बात करूं, चाहे व्हाटएवर कंट्री की मैं बात करूं, तो वहाँ पर सर्वाइवल करना बहुत डिफिकल्ट है। तो जिस कंट्री में जा रहे हैं, सबसे पहले वहाँ की ट्यूशन फीसेस अपने लेवल पर चेक करने की कोशिश करें, एक्चुअली फीसेस है क्या। उसके बाद वहाँ पर ये चेक करें कि क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट को वहाँ पर पार्ट टाइम वर्क अलो है, क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को उन कंट्री में पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है, क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वहाँ पर कुछ सेटलमेंट पॉलिसीज हैं या नहीं है। हमने तो कुछ नहीं चेक करना, हमने तो ये कहना कि मेरे दोस्त चले गए हैं, उस एजेंट्स ने, क्योंकि मेरे जैसे लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं, कहाँ किस चीज़ के लिए? चीट करने के लिए, आपसे पैसा कमाने के लिए। तो पैसा कमाने के लिए दुकानें खोली हुई हैं। आप जब तक अवेयर नहीं होंगे तो आप अपने लाखों रुपए वेस्ट करते रहेंगे। और ये दोनों पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। और यहाँ पर भी अगर ये जेई एग्ज़ाम में बैठते, कोई इंजीनियरिंग भी कर लेते, तब भी लाखों रुपए का पैकेज इंडिया में भी मिल सकता था। क्योंकि नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 80+ लाना इट इज़ नॉट ए जॉक। और इवन हमारी गलती के कारण, जो गलत एजेंट्स की काउंसलिंग के कारण हम गलत कंट्रियों में चले जाते हैं, वहाँ जाकर लाखों रुपए और टाइम वेस्ट करते हैं। तो इन स्टूडेंट्स को, हमारे पास ऐसी कंट्री है जहाँ पर इनकी एंटायर स्टडी फ्री हो सकती थी। और इवन वहाँ पर खाना पीना, रहने का स्टाइपेंड भी अलग से मिल सकता था। वो कंट्री सिंगापुर से भी बेटर हो सकती थी। अगर सिंगापुर में भी जाना था तो मैं इनको कहना था कि आपके पास बजट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको चाइना ही भेज देता हूँ। चाइना में भी अगर ये इंजीनियरिंग करने जाते, वो चाइना कंट्री कितनी है, वहाँ पे सारी स्टडी फ्री, साथ में मंथली स्टाइपेंड मिलना था, खाना पीना रहना मिलना था। तो ना, हमने जाना था सिंगापुर। क्यों? क्योंकि हमें जो काउंसलिंग है इस वे से दी गई कि आपको हम वहाँ पर ऐसे करके यूएसए में पहुँचा देंगे, ऑस्ट्रेलिया में पहुँचा देंगे, आपको कनाडा के अंदर भेज देंगे। इस टाइप की पिचिंग के कारण आप मोटिवेशंस होती है, आपको वीज़ाज दिखाए जाते हैं, झूठ मूठ के आपको मीठी मीठी बातें बताई जाती है। और ये देखिए, जिसकी फीस एक्चुअल वहाँ की कॉलेज की 2 लाख समथिंग है, 2,80,000 या 90,000, और हम 6.5 लाख रुपए लगाकर जा रहे हैं। फीस लीजिए, आई एम नॉट टेलिंग द फीस जो है एक जेन्युइन फीस लेने की कोशिश करें। तो एक तो हमने गलत कंट्री में भेज दिया स्टूडेंट, उसके बाद उससे फीस इतनी अनसंट ले ली है, वो खराब किया। थर्ड बात, जो सबसे गंदी बात है, उस कारण ये प्रोफेशन भी खराब है। सबसे जो थर्ड बात है, काउंसलिंग गलत करके भेजा गया है। और फोर्थ क्या, ये वीक स्टूडेंट है। मैं 50% आर्ट्स वाला स्टूडेंट होता, उसको भी भेजने का दिल नहीं करता सिंगापुर जैसी या साइप्रस जैसी कंट्री में। फिर भी हम सिर्फ पैसे के चक्करों में ऐसे स्टूडेंट्स के कैरियर स्पॉइल कर रहे हैं। और ये कितने फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रही होगी, और इनके अंदर से कैसी आवाज़ें निकल रही होगी उस कंसल्टेंट के लिए जिन्होंने इस टाइप का इनके साथ जो चीज़ें करते हैं। लेकिन मैं वो कंसल्टेंट की फिर गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि गलती भी हमारी है, हम चेक नहीं करते हैं। दुकानें हमने भी खोली हुई है लूटने के लिए। आप जब तक अवेयर नहीं होंगे तो आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। बच्चों से बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से दोनों को नमन है, नमस्कार है। मैडम, मैं थोड़ा सी चीज़ें पूछूंगा, ਤੁਹਾਡੇ तो भी पंजाब भी रहने वाले, मैं कोई लोकेशन नहीं, मैं कुछ नहीं। इवन मैं हर एक वीडियो में कोई भी हमारे पास सक्सेस स्टोरीज आती है जिनके वीज़ाज भी ग्रांट होते हैं, जहाँ मैं कोई केस स्टडीज़ लेकर आता हूँ आप जैसे बच्चों के, जहाँ लोगों का जो नंबर ऑफ टाइम्स वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, तो उनका जो वीज़ा आता है तो उनकी भी केस स्टडीज़ लाकर इस चैनल पर लाता हूँ कि पब्लिक अवेयर हों।
तो जो भी लोग मेरे मंच पर आते हैं, मैं किसी का भी कोई फेस नहीं दिखाता, ना ही मैं उनकी कोई आइडेंटिटी शो करता हूं अपने सोशल मीडिया के लिए। ये सिर्फ एक अवेयरनेस के ऊपर वीडियो है, ताकि जैसे आप सफल हुए हैं अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट, तो अनदर स्टूडेंट इन चीज़ों को देखकर अवेयर है। तो मैं ये पूछूंगा कि मैडम आपकी एजुकेशंस क्या हैं? मेरी +2 पास है, नॉन मेडिकल से भी 80% मार्क्स। ठीक है, तो मैडम 80% मार्क्स है, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਈਲੈਟਸ ਪੀਟੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। आइल्स ਕੀਤੀ ਹੋਈ है। तो सर आपकी एजुकेशंस क्या हैं? मेरी +2 है 87% ਦੇ ਨਾਲ 87% ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ प्लस नॉन मेडिकल नॉन मेडिकल 87% नंबर है। तो आपने 12th कब की? 2022 आपने मैडम 2021 2021। तो आपने अभी कौन सी कंट्री में गए थे और क्यों वापस आ गए? सिंगापुर गए सी पर सर मतलब आप नाम लेना चाहूँगा। नहीं, हम देखो, हम वीडियो में किसी की क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे कि मैं उस कंसल्टेंट को, तो इसको मैं कट करूंगा। चलो यानी हो उसके थ्रू गए थे, तो क्या हुआ, क्या काउंसलिंग दी गई आपको? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਪਾਥਵੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਾਲਜ ਥਰੂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ? ऑस्ट्रेलिया था यूके तो दोनों कंट्रियां दोनों ने नाम लिया। ऑस्ट्रेलिया यूके, यहीं से इनका एलिजिबिलिटी है। ऑस्ट्रेलिया और यूके में यहाँ से क्यों नहीं चलेगा? यूके ने तो लंगर वैसे लगाए हुए हैं। तो देखिए, आपको नहीं पता था कि हम यहाँ से क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? मतलब उन्होंने दसिया ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾ ਤੁਸੀਂ +2 ਥਰੂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਜਾਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं। अच्छा, जो लिया था उसमें ही आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो मैडम आपके काउंसलिंग क्या की गई थी? आप सेम चीज़ बताई थी। तो आप सिंगापुर कौन से साल में गए थे? 2023 जनवरी ਵਿੱਚ दोनों गए थे आप 2023। तो अभी वापस क्यों आ गए? ਵਾਪਸ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਟੱਡੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। नहीं, पार्ट टाइम वर्क अलाउ है, ਨਹੀਂ ਹੈ। पोस्ट स्टडी परमिट है। कंप्लीट करने तो बाद भी बंदा कहे कि 1 साल 2 साल ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮੰਥ ਆਪਾਂ OJT ਕਰ ਸਕਦੇ OGT है, पार्ट टाइम अलाउ नहीं है। मैं पोस्ट स्टडी परमिट नहीं, OGT इज अ डिफरेंट थिंग, मैं जो बता रहा हूँ। अच्छा, फिर ਉਦਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ अलाउ नहीं, तो OGT मिली थी? OJT ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹ 6 ਮੰਥ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਪਲਾਈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਲਈ, खास करके नॉर्थ इंडियन ली वर्क परमिट बिल्कुल बंद करते। अच्छा, कितने स्टूडेंट जो हमारे वहाँ पर जाते हैं, किनके साथ कोई बच्चा ऐसा है जिसको सच्चाई बताकर भेजा हो किसी भी एजेंट्स ने कि यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस हैं, कि सारों को ऐसे ही बस 95% मैं कह सकता 10 दिन 10 दिन ही की है? तो एक्चुअली जो कोर्स आप 6 मंथ का करने के लिए गए थे, मैडम आप भी थे, उसकी फीस एक्चुअली कितनी है? आपको वहाँ जाकर पता चला होगा कि कितनी फीस सर 2,70,000 ਤੋਂ 2,80,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 6 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫੀਸ ਇਤਨੀ ਹੈ? ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। तो एक तो काउंसलिंग गलत, एक फीस डबल ले ली है, जो फीस उससे भी जो ट्यूशन फीस से भी कम है। तो आप ये देखिए कि आपको अवेयर होना पड़ेगा। तो आपको वहाँ जाने के बाद गिल्टी महसूस नहीं हुई है? वो नहीं लगा, महसूस नहीं हुआ कि हम गलत आ गए? बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर फिर किसी कंट्री का ट्राई किया आपने? हाँ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯੂਕੇ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ठीक है, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ। दोनों का रिजेक्शंस आई हैं। तो अभी वहाँ पर 1 साल रहकर आए, कितना टाइम? 1 साल से ज़्यादा? 2 महीने रहे। 2 महीने। तो आपने आई थिंक सो 6.5 लाख रुपया लगाया होगा और 20 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया होगा कि नहीं? 40 कह सकते हैं। नहीं, कोई पैसा इकट्ठा भी किया कि नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं किया, ऐसा थोड़ा बहुत ही देने लेने वाला, थोड़ा बहुत ही वापस हुआ। बाकी ऐसे ही। मतलब नुकसान में गए हैं, नुकसान टाइम भी वेस्ट हुआ, पैसा भी वेस्ट हुआ। हम 1 साल नहीं कह सकते सर, 2 साल वेस्ट हुए। अच्छा, तो आप क्या कल अपने दुश्मन को भेजेंगे सिंगापुर में? मैं दुश्मन की बात कर रहा हूँ, दोस्त की नहीं। जो भी मिलता है उसको वही सलाह देता हूँ, वहाँ मत नहीं, वैसे जाना चाहिए सिंगापुर में कि नहीं जाना चाहिए? जो बिल्कुल नहीं जाना, नहीं जाना, देख लीजिए, सुन जिन्हें लीजिए जाना भी है और जावे वर्क परमिट पे जावे, स्टडी वीज़ा तक कोई नहीं जाए भैया। तो आपको लगता है कि सिंगापुर का जो कंसल्टेंटों को वीज़ा लेना सबसे ईजीएस्ट है? इजी तो है। आप देखो, सबसे ईजीएस्ट है, हम भी पैसा कमा सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, बट कॉन्शियस अलाउ नहीं करता है, कॉन्शियस अलाउ नहीं करता है कि हम बच्चों को इस गलत कंट्री में भेजें, वो भी ऐसी प्रोफाइल को। तो आपको फॉरेन के कंसेप्ट के बारे में मालूम था कि फॉरेन में बहुत सारी कंट्रीज होती हैं और भी कंट्री? पता था सी सर। तो अभी हमारे बारे में कहाँ से पता चला? YouTube तो कब से हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं? ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ बस 2-3 दिन ਚ ਤੁਸੀਂ मतलब पता लग गया कि ये कुछ काम कर सकते। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, अच्छा। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ YouTube ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣੀਆਂ। तो उन्होंने भी देखते हैं हमारी वीडियो? ਹਾਂਜੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਥਰੂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟਸ ਨਿਕਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਈ? ਮੈਂ ਵੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੀ ਜੀ ਫਲਾना कर। ट्रस्ट ही है। नहीं कितना ट्रस्ट है, मतलब पता क्या है, मैं कंपनी का मालिक हूँ खुद ही, यहाँ पर आए हैं, वीडियो देख ली, आ गए। आपने भी कुछ सर्च की किस कंट्री में जा सकते हैं या क्या नहीं है? फिनलैंड के बारे सर्च किया है। फिनलैंड के बारे में। तो ये देखिए कि अभी इन्होंने सर्च किया, मैं फिर बताऊं, गिर गिर के इंसान बनता है और गलतियां करने के बाद हम उन गलतियों को इम्प्रूव कर लें तो आप किसी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। ये मेरा केस स्टडी था ताकि और बच्चे जो अनसन देखे हुए, मैं फिर बताऊं, सिंगापुर भेजना इट इज़ वेरी ईजीएस्ट। इवन सिंगापुर जाने के बाद वहाँ पर मुझे ये भी पता चला कि सिंगापुर जो स्टूडेंट पहुँच जाते हैं वो भी एजेंट बन जाते हैं। सब लोग अपने दोस्तों को बुलाना स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो, वो अपने दोस्तों को बुलाना स्टार्ट करते हैं, आप तो फंसा हो जाए, तुम भी आ जा। क्योंकि ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। कॉलेज वाले ये नहीं कहते कि नहीं तुम एजेंट के थ्रू आओ। देखो ये देखिए कि कैसी कंट्री है, इससे आप रियलाइज करवा सकते हैं, वो भी ऐसे स्टूडेंट। तो आपने फिनलैंड के अलावा भी कोई ऑप्शंस देखे हैं? ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਇਲਾਵਾ कोई सर्च की है सिर्फ फिनलैंड? ਜਰਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, अच्छा, और यूरोप दी कंट्रियां बारे ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। तो यूरोप में आपको अच्छा लाइफ कैसी है सिंगापुर की? बड़ी सस्ती कंट्री कहते बहुत घटिया, बहुत घटिया। तो अभी फॉरेन की लाइफ, अभी चाहे आप शेंगन में भी पहुंचते हैं, आपको मालूम है वहाँ की लाइफ कैसी है? इन्हों का पता स्ट्रगल बहुत है। स्ट्रगल बहुत है, ये लेकर चलें, कोशिश ये करें कि अच्छी से अच्छी कंट्री में जाने की कोशिश करें। और मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है रिसर्च करें और आप अपने लाखों रुपए इंपॉर्टेंट टाइम बचा सकते हैं। ये टाइम वापस नहीं आएगा, पैसा इनके पेरेंट्स क्या करते हैं और कहाँ से इकट्ठा किया होगा ये खुद ही जानते होंगे, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। फिर भी हमारे पास आए हैं, हमसे जो हो पाएगा हम इनकी बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जो सिंगापुर में भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो अनदर स्टूडेंट्स को भी देने की कोशिश भेजें, ताकि जो अनदर स्टूडेंट आने वाले हैं वो अवेयर हो जाएं, वो अपने पेरेंट्स के पैसे ना वेस्ट करें और अपना इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट ना करें। मेरी तो सर यही सलाह है कि कोई भी सिंगापुर ना आ जाए, किसी भी पर्पस से ना आ जाए। मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर सिंगापुर जाना है तो एटलीस्ट टूरिस्ट वीज़ा लेकर चले जाएं। 2-3-5 हज़ार में वीज़ा आता है, 20-25 हज़ार की टिकट आएगी, घूम फिर के वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट को देख लें। देखने के बाद भी आपके लाखों रुपए बच सकते हैं, क्योंकि 6 लाख और एक आपने 50-60-70 हज़ार रुपये टूरिस्ट वीज़ा में जाकर देख रहे हैं। 100 बच्चा गुरुद्वारे च रोटी खा रहा है। तो देखो गुरुद्वारों में रोटी खा रहा है बच्चा, वहाँ पर ऐसी सिचुएशन है। अगर गुरुद्वारा ना हो इन केस वहाँ पर, फिर क्या सिचुएशन हो? फिर तो भुखे मर गए। मतलब बाप, मुझे तो लगता है फिर तो 2-3 महीने भी नहीं रहेंगे। 2-3 महीने, 1 महीना रहना होगा। 1 महीना नहीं रह पाएंगे। गुरुद्वारा साहब में लंगर सकते हैं, दैट रीजन दे आर सर्वाइविंग देयर। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले रिसर्च जरूर करें, क्योंकि हम लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं पैसा कमाने के लिए। जब तक आपकी अवेयरनेस नहीं है तो आप ही प्रॉब्लम को फेस करेंगे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चल गई इसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।